आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ाना है। तो पहले इसका सिलेबस क्या है ये देख लें। इंट्रोडक्शन बताऊंगा, टाइप एंड मेथड ऑफ इरिगेशन होता है इसके अंदर सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप होता है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप होता है, कैनाल डिजाइनिंग में दो तरह से होता है, एक लाइन कैनाल बनाते हैं, एक ऑनलाइन कैनाल बनाते हैं। रिवर एंड कैनाल वर्क होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है। ये आपका टॉपिक्स के कुछ नेम है, मैं सिलेबस बना के लिख दे रहा हूँ। पहला इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड मेथड ऑफ इरिगेशन। दूसरा, ये आपका पहला है इंट्रोडक्शन एंड टाइप एंड मेथड ऑफ इरिगेशन। दूसरा आपका होता है सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। दूसरा है सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। अब तीसरा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट REQUIREMENT रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। चौथा कैनाल डिजाइनिंग के अंदर भी दो होते हैं, एक ऑनलाइन बताया था और दूसरा बताया था लाइन कैनाल। पांचवा जो रिवर एंड कैनाल वर्क। छठवा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अब ये 6 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब 6 सब्जेक्ट नहीं 6 टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से, और इसको मैं पढ़ाऊंगा। तो इसके अंदर क्या क्या होता है ये आपको बताऊंगा। तो पहला इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन पर ही चला जाए। आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं मिटा के लिख रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है पहले ये देख लीजिए। इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का नाम है, तो इरिगेशन क्या होता है ये जान लिया जाए। इरिगेशन जो है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन द क्रॉप फील्ड टू द मीट द क्रॉप ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये आपका होता है इरिगेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है पानी जो है हम लोग किसको दे रहे हैं, हम लोग खुद ही सप्लाई कर रहे हैं अपने खेत में। सप्लाई मतलब अपने हाथों से हम लोग खुद ही दे रहे हैं, मतलब किसी मशीन के थ्रू। तो इसको आर्टिफिशियल एप्लीकेशन मतलब हम लोग खुद ही करते हैं उसको। अगर नेचुरल कौन चीज़ होता है, नेचुरल मतलब प्रकृति के थ्रू होता है, उसको नेचुरल कहते हैं। और जो हम लोग कहते हैं मैन मेड उसको आर्टिफिशियल कहते हैं, ठीक है। अगर खेत में सप्लाई करते हैं। अब इसको क्यों करते हैं, नीड क्यों पड़ गई हम लोग को इरिगेशन की नीड इसलिए पड़ गई, अकाल पड़ गया तो क्या होगा, अकाल पड़ गया तो हम लोग को जो हम लोग क्या कहते हैं खेती करते हैं, खेती में अगर अकाल पड़ गया तो हम लोग को खाने पीने को कुछ मिलेगा नहीं, तो हम लोग भूखमरी में हो गए। तो अकाल पड़ने से बचाने के लिए इरिगेशन हम लोग करते हैं। और इससे क्या होगा, अगर अकाल का भी पड़ गया हम लोग इरिगेशन करें तो इससे क्या होगा, हम लोग की क्रॉप यील्ड अच्छी आएगी, क्योंकि पानी की जितनी ज़रूरत है पेड़ पौधों को उतना हम लोग सप्लाई कर दिए। और सप्लाई कर दें तो क्रॉप यील्ड मतलब आउटपुट अच्छा आएगा, फल अच्छा आएगा, पौधा अच्छा आएगा। तो उसको जितना पानी चाहिए तो मिल गया। अब बारिश पर डिपेंड नहीं है, अब उसको पानी चाहिए कल, हम सोचे बारिश हो जाए, बारिश हुआ नहीं, 2-3 दिन 15 दिन बाद पेड़ ही मर गया, तो अब पूरा ख़राब हो गया आपका मेहनत। इतनी बड़ी फसल में हम लगाए हैं, पानी की ज़रूरत है, पानी मेरे पास है नहीं, उस टाइम पानी नहीं मिला तो पूरी फसल ख़राब हो गई।
अब इससे माथा कोई पटकेगा नहीं, तो इसकी में हम लोग कुछ अपना सुविधा रखना चाहिए। सुविधा क्या है, मतलब अपना इरिगेशन सिस्टम बना के रखो, जब पानी जरूरत लगे, हाँ भाई अब पानी पेड़ों को जरूरत है तो सप्लाई कर लिया जाए। तो पहले इंट्रोडक्शन में इरिगेशन क्या होता है ये बताया हूँ, इसकी डिफिनेशन क्या होती है ये, ठीक है। तो इरिगेशन की डिफिनेशन मैंने बताया, इरिगेशन इज ए artificial application of water, Irrigation is a artificial application of water on the crop field to irrigation is a artificial application of water on the crop field to meet the requirement of crop, इसी को कहते हैं इरिगेशन। REQUIRENENT, रिक्वायरमेंट, ये स्पेलिंग है, रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, इसी को इरिगेशन कहते हैं। ये हो गया। अब इरिगेशन का हम लोग नीड बताए थे। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, कहाँ सिंचाई करना, खेतों में सिंचाई करना, इसी को इरिगेशन कहते हैं। अब इसकी नीड क्यों पड़ी ये भी मैंने बताया था, क्यों, क्योंकि अब पता नहीं खेत में जिस टाइम पानी चाहिए उस टाइम बारिश होगा कि नहीं, ये भी नीड भी लिख लिया जाए। नीड में कितना नीड बताया आपको, 3 नीड बताया, तो 3 नीड को लिखे। अब जिस टाइम उनको बारिश चाहिए उस टाइम उनको बारिश नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहला नीड क्या है, क्यों हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं, तो पता नहीं बारिश होगा कि नहीं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जितनी बारिश है उतनी बारिश नहीं होगी। अभी बारिश उतनी में हम लोग के पास अपना खुद का है, तो हम लोग सप्लाई करके अपना क्या कर सकते हैं, आउटपुट अच्छा लिख सकते हैं। तो आउटपुट का कैसे लिखेंगे, इंक्रीज इन क्रॉप मतलब खेत होता है, इल्ड मतलब आउटपुट होता है, ठीक है। इल्ड का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है, आउटपुट होता है, इंक्रीज इन क्रॉप इल्ड। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अकाल पड़ गया, अगर खुद का रहेगा तो हम लोग भाई अपना सुविधा में रहेंगे भाई। अगेंस्ट ड्रॉट का मतलब होता है अकाल पड़ना, ठीक है। DROUGST है ये, ST, इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, इसका मतलब अकाल पड़ना। अगर अकाल पड़ गया तो हम लोग को भाई इंश्योरेंस है भाई, अपना खुद का पानी, तो हम लोग तो अपना पानी सप्लाई करके खेत को अपना कर लेंगे, तो इसी को कहते हैं इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे मैं लिखने जा रहा हूँ, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स है, तो इसमें कितने टाइप्स के होंगे ये भी देख लिया जाए। टाइप्स से जाने से पहले तो इसी में एक बात आएगा, सरफेस सब सरफेस। टाइप्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सरफेस, एक होता है सब सरफेस। सरफेस में क्या होता है, पानी जो है, पेड़ को हम लोग पानी अगर सरफेस के थ्रू सप्लाई करते हैं उसको कहते हैं सरफेस इरिगेशन। अब सब सरफेस में क्या, ये पेड़ है, पानी डायरेक्ट जड़ को देते हैं, इसको सब सरफेस कहते हैं। डायग्राम बना के मैं बता दे रहा हूँ, ये हम लोग का पेड़ है, पेड़ हो या प्लांट हो, इसकी रूट है, ठीक है। अगर हम लोग पानी जो है डायरेक्ट पेड़ को दे रहे हैं, इधर से डायरेक्ट आए
जमीन के थ्रू सप्लाई करें, इसको कहते हैं सरफेस इरिगेशन। ठीक है, सरफेस इरिगेशन। ठीक है, अब सब सरफेस में क्या होता है, डायरेक्ट हम इसी को दे दें जड़ को, इसको कहेंगे सब सरफेस। सब SUB सब है सरफेस। ठीक है, ये दो बेसिक बात थी। अब चले अब इसका टाइप्स बता दें। टाइप्स भी यही टाइप्स था, सरफेस सब सरफेस। इसके अंदर भी कुछ होते हैं वो भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला सरफेस, दूसरा क्या होता है, सब सरफेस। SURFACE सरफेस, SUB फिर यहाँ SURFACE सब सरफेस। सरफेस वाला भी बता दिया, जमीन है, डायरेक्ट जमीन को पानी सप्लाई कर रहे हैं तो आपका सरफेस सब सरफेस में। ये आपका पेड़ है, डायरेक्ट रूट को सप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका होगा सब सरफेस। इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसमें कौन से होते हैं, फ्लो इरिगेशन, और दूसरा लिफ्ट, LIFT। लिफ्ट का नाम जैसे लग रहा है, अभी इसको भी बताऊंगा, जैसे नाम उससे काम। और इसमें होता है एक नेचुरल आपको एक बार बता दिया था, दोबारा बताऊंगा एक वर्ड। एक आर्टिफिशियल वर्ड भी बता दिया था, इसको दोबारा बताना पड़ेगा। इसमें ये कैसे वर्क करता है, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन और आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। इसको अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका मतलब जान लिया जाए क्या होता है। सरफेस के थ्रू आ रहे हैं किसमें, फ्लो इरिगेशन करने में। फ्लो इरिगेशन मतलब आपकी ज़मीन है, ये आपकी ज़मीन है, हम लोग इधर से आए, अब पानी डायरेक्ट ऐसे सप्लाई करेगा, ग्रेविटी के थ्रू अपने आप सप्लाई हो जाएगा, तो इसको सब सरफेस इरिगेशन कहेंगे। वो भी कौन सा, फ्लो के थ्रू हुआ है, क्योंकि यहाँ आके पानी अपने आप फ्लो हो रहा है। और लिफ्ट मतलब लिफ्ट वाला जो हम लोग जानते हैं वही होता है, बस इसको ज़मीन से पानी निकाल के इसी तरह सप्लाई करेंगे, उसको लिफ्ट करते हैं। इसका मतलब हम लोग बता रहे हैं कि अगर ग्राउंड वाटर से हम लोग पानी निकालें और फिर उसके बाद कर रहे हैं तो उसको सरफेस कहेंगे। अब यहाँ सब सरफेस में नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। नेचुरल भी बता दें, नेचुरल मतलब कुदरत के थ्रू हो। कुदरत के थ्रू मतलब आपका ये प्लांट है, ठीक है। अब इसका जड़ है, सीपेज वर्ड आप लोग ये सुने होंगे, सीपेज वर्ड आप लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है, पानी सीप कर जाता है, तो इसमें वाइड्स होंगे, वाइड्स के थ्रू कहीं पानी होंगे ही, तो उसके थ्रू जब सीपेज करके जाए और इसको मिल जाए रूट को, इसको कहते हैं नेचुरल, क्योंकि आपने खुद नहीं अप्लाई किया, खुद से अपने आप ये जड़ जो है खुद ही जाके ली है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, आप एक ड्रिप इरिगेशन वर्ड सुने होंगे, तो उसमें क्या होता है, आपका पेड़ जहाँ रहता है उधर ही जाके अप्लाई कर देता हूँ, और मंचिंग कर देते हैं। मंचिंग से क्या होता है, पानी एवोपरेट नहीं होता है, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या दोनों है, अब दोनों का फर्क हल्का हल्का है। इसमें हम लोग पानी सप्लाई करते हैं, एक वर्ड आप लोग सुने होंगे, इसको थोड़ा मिटा दो, दोनों में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस। एक वर्ड आपको बताने जा रहा था, ठीक है, इवापोरेशन। ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर हम लोग पानी जो है भाप बन के जाता है, इवापोरेट हो, उसी को इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, सरफेस इरिगेशन है, पानी हम लोग दिए, अब पानी तो दे दिए हो, अब रूट में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक क्या होगा, इवेपोरेट होगा, सूरज आएगा अपना पानी इवेपोरेट करके भाई वो लेके चला जाएगा सरफेस में। अब सब सरफेस में ये है, ये चीज़ का फ़ायदा है, और उसमें हम लोग को पानी है डायरेक्ट रूट में सप्लाई कर दिए। रूट में सप्लाई करने से क्या फ़ायदा है, जब रूट में सप्लाई किया तो सन जो है मट्टी पर लगेगा तो इवेपोरेट नहीं होगा,
तो हम लोग को फ़ायदा होगा। डायरेक्ट रूट को जितना पानी चाहिए उतना ले लेगा। इसमें पानी पता सप्लाई किया उतना मिला कि नहीं मिला ये भी नहीं पता, ज़्यादा पानी हम लोग को खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गए टाइप्स में। अब मेथड ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन हमें देख लिया जाए। मेथड ऑफ इरिगेशन तो इसे मिटा के लिख रहा हूँ ऊपर से। मेथड ऑफ इरिगेशन टोटल 7 टाइप के होते हैं और इसको एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं। ठीक है, पहला आपको नाम ही बता दे रहा हूँ, फिर उसको पहले फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिंग, फुहारो, फिर इसका स्प्रिंकल, फिर इसका ड्रिप। ये होते हैं, सातों के नाम बता दिए। अब लिखना शुरू कर रहा हूँ। पहला फ्री फ्लडिंग बताया हूँ, बॉर्डर, इसको इस सीक्वेंस में लिखने से एक फायदा आपको मिलेगा। बेसिंग, स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड, ये नाम लिखा है फ्री, FREE फ्री है। फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर BORDER बॉर्डर है। तीसरा चेक फ्लडिंग, CHECK चेक है। चौथा बेसिन, BASIN बेसिन। फॉरो, FURROW फॉरो। छठवा स्प्रिंकल, SPRINKLER स्प्रिंकल। सातवां ड्रिप इरिगेशन मेथड। ये सातों है। सातों को इस तरह लिखने का मतलब क्या है, क्यों एक ही साथ लिखा हूँ, उल्टा सीधा क्यों नहीं लिखा हूँ। अगर इधर से देखा जाए और यहाँ तक पहुँचा जाए तो इसमें हम लोग देखेंगे फ्री फ्लड में जो हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं खेत में, मतलब हम लोग इरीगेशन के लिए वाटर जो देते हैं, इससे क्या होता है, ग्रेविटी थ्रू जाता है और ज़्यादा पानी जाता है। ज़्यादा पानी जाने का मतलब ये होगा इवेपोरेशन लॉस ज़्यादा होगा। भाई अपने आप इवेपोरेशन लॉस ज़्यादा हो रहा है इसमें, और इसमें थोड़ा सा हल्का इसके कंपेरिजन में इससे कम होता है, इसके कंपेरिजन में इससे ये कम होता है, थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। अब यहाँ तक हम लोग आएंगे तो देखेंगे सबसे कम इवेपोरेशन लॉस जो है, इवेपोरेट हम लोग का सबसे कम पानी इसी में होता है। तो भाई सबसे कम इसमें होता है तो एक चीज़ फायदा, डायरेक्ट इसी को अप्लाई कर लिया जाए। इसको क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत ज़्यादा इसको लगता है। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा इसमें लगेगा, सबसे कम ये भाई फ्री वाला काम हो जाएगा। डायरेक्ट लाइक पानी सप्लाई कर दिए अपने खेत में, भाई बाढ़ की तरफ जाओ और इसको लगाओगे भाई ड्रिप इरिगेशन। पहले शुरुआत में आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, बाद में फ़ायदा देगा। ठीक है, तो इसमें कम लॉस होता है, पानी की बचत भी हो जाती है, इसमें ज़्यादा पानी खर्च होता है, ये होता है। अब एक एक टॉपिक समझा जाए क्या होता है। फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बस फ्लडिंग, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस भाई। चले फ्री फ्लडिंग, जैसा कि नाम है फ्री फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग का डायग्राम बनाया जाए। एक रिवर से हम लोग पानी ले रहे हैं, आपकी ये रिवर है, रिवर के थ्रू एक कैनाल में गई, कैनाल में गई, कैनाल से हम लोग अपना ब्रांच कैनाल है हम लोग की, ये ब्रांच कैनाल है, ब्रांच कैनाल से डिवाइड है, ये चैनल में गया। अब चैनल के थ्रू हम लोग अपने खेत में ले रहे हैं, ये हम लोग का खेत है। ठीक है, ये हम लोग का खेत है। ठीक है, अब खेत है, अब खेत में पानी कैसे जाएगा, अब ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब खेत में कैसे पानी जाएगा आपको दिखा रहा हूँ।
पूरा पानी यहाँ नहीं है, वहाँ खेत था, हम लोग का खेत ऐसे है, ठीक है, ये हम लोग का खेत है। हम लोग क्या किए, पानी लिए हैं, अब पानी लेने के बाद इधर आकर छोड़ दिए। अब ग्रेविटी के थ्रू ये पानी पूरी हर जगह अपना जाते रहेगी और पहुँचेगी खुद से, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फ्री फ्लडिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका एक फ़ायदा भी है, घाटा भी है, आराम से पानी अपना जाता रहे, जितना पेड़ को पानी चाहिए उतना मिल गया। इसमें ये है, पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें एक और घाटा है, इवापोरेशन लॉस होगा, तो ज़्यादा पानी जितना ज़रूरत नहीं तो उससे ज़्यादा भी सप्लाई कुछ जगह चल जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी कहीं ज़्यादा ऊंचा नीचा। खेत का हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, खेत को अपना ज़्यादा टिल्ट विल्ट नहीं करना, अच्छे से ग्रेविटी के थ्रू करना पड़ेगा कि अपना इतना स्लोप रहे, आराम से सप्लाई हो जाए, हर जगह पानी चल जाए। अब बॉर्डर फ्लडिंग में आ जाए। बॉर्डर में जैसा कि नाम है बॉर्डर, खेत को बॉर्डर में बना देंगे। बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर फ्लडिंग। जैसा कि नाम है बॉर्डर, ये हम लोग की खेत है, अब खेत को हम लोग बॉर्डर में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये बॉर्डर है, इसकी कुछ लेंथ होगी, यहाँ हम लोग पानी अपना सप्लाई करने वाला है। इधर आया, अपना इसमें पानी डालें, यहाँ से पानी मिल गया, इसको अपना पानी मिल गया, इसको अपना पानी मिल गया, जितना सबको चाहिए पानी मिल गया। इसमें इसकी लेंथ कुछ होगी, विड्थ की होगी। लेंथ कितनी होती है, विड्थ की, विड्थ जो है 20 से 40 मीटर रखते हैं, और लेंथ कितनी रखते हैं, लेंथ जो है हम लोग का 100 से 400 मीटर तक जाती है, ठीक है। ये बॉर्डर फ्लडिंग का ये है, आप इसे नोट कर लें। और बॉर्डर फ्लडिंग का एक न्यूमेरिकल भी है, मतलब एक फॉर्मूला है, उसको भी देखेंगे। ये भी बॉर्डर फ्लडिंग के अंदर ही है। T इक्वल टू क्या होता है, 2.303 y/f log 10 Q/Q - FA। हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, ठीक है। y क्या है, f क्या है, a क्या है, और q क्या है। q का मतलब तो डिस्चार्ज समझ ही गए होंगे। अब किसका डिस्चार्ज ये भी देखा जाएगा। इसका मतलब इनफिल्ट्रेशन रेट होता है। F का मतलब, Y का मतलब डेप्थ होता है, A का मतलब एरिया ऑफ बॉर्डर, ठीक है। ये आपको होता है। अब इसे फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। अब इस फॉर्मूला पर एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लिखने में, और उस पर न्यूमेरिकल का आंसर भी बता दूंगा कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन द, लिख ही दे रहा हूँ, डिटरमाइन द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, टाइम ऑफ रिक्वायर लिखा है, टाइम टू इरिगेशन a strip of land area 0.04 hectare with discharge 20 liter per second. The infiltration capacity of soil is
5 सेंटीमीटर पर आवर। एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो ऑन फील्ड इज 10 सेंटीमीटर। टाइम बताना है मिनट के अंदर। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ भी दे रहा हूँ। डिटरमाइन द टाइम ऑफ रिक्वायर टू इरीगेट द स्ट्रिप ऑफ लैंड एरिया 0.04 हेक्टेयर विद द डिस्चार्ज 20 लीटर पर सेकेंड। द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 5 सेंटीमीटर पर आवर। द एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो ऑन द फील्ड इज 10 सेंटीमीटर। टाइम बताना है मिनट के अंदर। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे मिटा के मैं आंसर बताने जा रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। पहला फॉर्मूला मैंने बताया है, उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला बताया था? T इक्वल टू 2.303 y/f लिख दे रहा हूँ। T इक्वल टू 2.303 y/f log 10। बेस कितना था? 10 था। Q - Q FA ये फॉर्मूला था। हम लोग को क्या क्या दिया था क्वेश्चन में? एरिया दिया था। एरिया कितने में था? 0.04 हेक्टेयर दिया था। अब एक हेक्टेयर जो है, एक हेक्टेयर की वैल्यू 10⁴ मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एरिया दिया था। एफ कितना दिया था आपका? एफ दिया था 5 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, इसको सबको इसको मीटर में, इसको सेकंड में। 5 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10⁻² मीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय आवर को आपको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए तो इतना सेकंड होता है। 1 आवर इक्वल टू 300 सेकंड होते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, आपका मीटर पर सेकंड में आ गया। इन्फ्लेटेशन हो गया। अब डिस्चार्ज कितना दिया था आपको? लीटर में दिया था। कितना दिया था? 20 लीटर पर सेकंड। और एक होता है, 1 लीटर में कितना होता है? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होते हैं। तो कितना होंगे? -3 होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होते हैं। ठीक है, अब इसको कर लिया जाए तो कितना होंगे? 20 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, फिर हो गया डिस्चार्ज, हो गया। बचा वाई कितना दिया था? वाई आपका दिया था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 1 मीटर में कितना होता है? 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करके आप सब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा। अब पुट करके देख लिया जाए। अब ये पुट करने वाला भी काम करेंगे तो कितना आंसर आएगा? अब बस इतना वैल्यू आपको सबको पता है। पुट करके कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो टी की वैल्यू आपकी सेकंड में अभी आएगी। कितना आएगी? 3.4 सेकेंड इतना आएगी। ठीक है, 2343.4 सेकेंड आएगी। इसको 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा मिनट में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। इसको आप लोग पुट करके देखिएगा। अगर आंसर नहीं आएगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, आपको आंसर दोबारा बता दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।